नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार कुलमित्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा। मैं आप लोगों के सामने आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, और जिसका टॉपिक है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद से पहले हमने छायावाद, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के बारे में देखा था। दोस्तों, प्रगति शब्द का सामान्य अर्थ होता है उत्तरोत्तर आगे बढ़ना, लेकिन हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का जो विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद और दार्शनिक क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। कुछ आलोचक मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को प्रगतिवाद कहते हैं। तो हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल है उसमें हम देखते हैं कि छायावाद परंपरा की जो कविता लिखी जा रही थी, उसके तुरंत बाद प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित रचनाएं लिखी जाने लगी थी। तो ये प्रगतिवादी जो कवि हैं, ये साम्यवाद से प्रभावित हैं और इनके अनुसार जो समाज है वो दो वर्गों में बटा होता है। तो जो पहला वर्ग है वह है शोषक वर्ग और दूसरा वर्ग है वह है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत सारे पूंजीपति, धनवान, मिल मालिक, उद्योगपति, जमींदार, ये सभी आते हैं जो हमेशा से शोषित वर्ग का शोषण करते रहे हैं, मजदूरों, किसानों, गरीबों का शोषण करते रहे हैं। जबकि दूसरा वर्ग है वह है शोषित वर्ग। इसके अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक आते हैं, जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी दो वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ पाते हैं। ये शोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य में जो प्रगतिवाद है, इसका जो समयावधि है 1936 से 1943 ईस्वी के मध्य माना जाता है, और प्रगतिवादी काव्य का प्रारंभ 1936 से हुई थी। हिंदी साहित्य में वे सारे कवि जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना किए, वे प्रगतिवादी कवि कहलाए। यदि हम प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के बारे में जानें तो प्रमुख नाम हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी, नागार्जुन जी, शिवमंगल सिंह सुमन जी, डॉक्टर रागे राघव जी, त्रिलोचन शास्त्री जी, नरेंद्र शर्मा जी। इसके अतिरिक्त दो नाम मैं और बताना चाहूँगा, वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ये दोनों कवि मूलतः छायावादी कवि थे, लेकिन इनकी जो उत्तरोत्तर रचनाएं हैं, बाद की रचनाएं हैं, वो उनमें हमें प्रगतिवादी जो झुकाव इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। इसलिए सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्तर की रचनाओं को, बाद की रचनाओं को हम प्रगतिवादी रचनाओं के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं में भी प्रगतिवादी स्वर दिखाई पड़ते हैं।
तो मैं इन कवियों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आइए हम जानते हैं प्रगतिवादी जो काव्य हैं उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या हैं। तो पहली प्रवृत्ति है, सबसे प्रथम, वो है शोषकों के प्रति आक्रोश की भावना। प्रगतिवादी जितने भी कवि हुए वे समाज के उस वर्ग के प्रति अपना गुस्सा प्रकट करते हैं जो शोषक हैं, स्वार्थी हैं, अन्यायी हैं और जो अपनी निर्दयता और कपट भाव से शोषित वर्ग का शोषण करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, इस वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति, जमींदार, मिल मालिक, स्वार्थी, राजनीतिज्ञ, ये सारे लोग आते हैं। ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और शोषण के चक्र में हमेशा जो शोषित वर्ग हैं उनका शोषण करते रहते हैं। तो प्रगतिवादी जो कवि हैं वे इन शोषकों के प्रति, इनकी व्यवस्था के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। प्रगतिवादी कहते हैं, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। इसी प्रकार निराला जी अपनी कुकुरमुत्ता कविता में, जो कि एक प्रतीकात्मक कविता है, पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगोवाब, खून चुसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। यहाँ पर गुलाब जो है पूंजीपतियों का प्रतीक है, शोषकों का प्रतीक है, जबकि जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा वर्ग या गरीब का प्रतीक है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने शोषित वर्ग के अंतर्गत आने वाले सारे मजदूरों, किसानों, गरीबों, वंचितों, इन सभी के दुख दर्द का कारुणिक चित्रण अपनी कविताओं में करते हैं। ये वर्ग शोषण की चक्की में सदियों से पिसते आ रहे हैं। प्रगतिवादी कवि ने इनकी कारुणिक दशा का चित्रण करते हुए दिनकर जी कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की गोदी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। इसी प्रकार निराला जी बंगाल के अकाल से पीड़ित गरीब व्यक्ति के दीनहीन दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही है अनरीति बर्बर। भगवती चरण वर्मा जी किसानों की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं, बीबी बच्चों से छीन बीन, दाना दाना अपने में भर, भूखे तड़पे या मरे, भरों का तो भरना है उसको घर, है उसे चुकाना सूद कर्ज, है उसे चुकाना अपना कर, जितना खाली है उसका घर उतना खाली उसका अंतर। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी काव्य में धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था प्रकट की गई है। इन कवियों की मान्यता है कि धर्म और ईश्वर का आवरण जो है शोषकों ने शोषण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बनाए हैं। इसीलिए ये कवि ईश्वर, धर्म, ये सभी बातों को पाखंड से कम नहीं मानते। जितने भी ईश्वर, भाग्य, धर्म, पूजन पद्धति, पूर्व जन्म के कर्म, स्वर्ग नरक, ये सारी धारणाएं महज शोषण के हथियार मात्र हैं। इसीलिए प्रगतिवादी जो कवि हैं इन धार्मिक मान्यताओं के प्रति हल्ला बोलते हैं। भाग्यवाद के खिलाफ दिनकर जी अपने कुरुक्षेत्र में कहते हैं,
भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए विप्लव गीत गाने के लिए कवियों से आह्वान करते हुए कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है इस काल की, वो है क्रांति की भावना। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। जो प्रगतिवादी कवि हैं, शोषण और अन्याय की परंपरा को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक क्रांति का आह्वान करते हैं। दिनकर जी अपने कुरुक्षेत्र में कहते हैं, न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीतिया कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में अभय मारना, अभय मारना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रगतिवादी कवि हैं, ये पूंजीपतियों के गगनचुम्बी महलों को भूमिसात करने के लिए एक क्रांति का आह्वान करते हुए कहते हैं, काटो 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 कर लो साइत और कुसाइत क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। तो ये क्रांति के आह्वान करते हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है, आप देख सकते हैं, पांचवी विशेषता है नारी के मानवीय रूप का चित्रण। प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। जहाँ एक और छायावादी कवियों ने नारी का चित्रण करते हुए अपने काव्य में जिस तरह से कल्पना लोक के अप्सरा के रूप में उनका वर्णन किया है, वहीं प्रगतिवादी कवि नारी को एक साधारण मानवी के रूप में चित्रण किया है, जो रात दिन पुरुषों के साथ कदम से कदम चलकर सामाजिक आर्थिक विषमताओं को वह झेलती है, खेतों में कारखानों में काम करती है, और जिस तरह से पुरुष शोषण का शिकार होते हैं, वैसे ही नारी भी शोषण का शिकार हो रही हैं। तो निराला जी ऐसे ही एक मजदूरनी महिला जो इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, उसका चित्रण करते हुए कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार। गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। प्रगतिवादी कवि नारी को पुरुष की भांति अधिकार दिए जाने की वकालत करते हैं। कवि पंत कहते हैं कि योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे ना नर पर अवसित, वह रहे ना नर पर अवसित। अगली विशेषता है, छठवीं विशेषता है, वह है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवि जीवन के यथार्थ चित्रण में ही तन्मय दिखाई देते हैं। उन्हें काल्पनिक सुख और आदर्श कभी आकर्षित नहीं कर पाए हैं। इसीलिए हमें जितने भी प्रगतिवादी कवि हैं, उनकी कविताओं में कल्पना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। ये प्रगतिवादी जो कवि हैं, वे शोषित वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, गरीब हैं, वंचित हैं। उनके जीवन में व्याप्त दुख, विषाद, गरीबी, बेरोजगारी, तमाम कठिनाइयों का, उनकी विडंबनाओं का, विसंगतियों का यथातथ चित्रण, यथार्थपूर्वक चित्रण करते हैं। एक उदाहरण देखिए, हाय मृत्यु का ऐसा अमर्थ अपार्थिव पूजन, अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन,
स्फटिक सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर बास विहीन रहे जीवित जन। अब अंत में अंतिम विशेषता के रूप में हम देखते हैं इस काल की शैलीगत विशेषताएं क्या क्या थी। तो प्रगतिवादी जो कवि हैं ये अपने अभिव्यक्ति पक्ष में कृत्रिमता का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। वे अपने शिल्प में बड़ी सहजता का प्रयोग करते हैं। ये लाक्षणिक भाषा का प्रयोग नहीं करते। इनकी जो भाषा है बिल्कुल सहज सरल भाषा है। इनकी शैली अलंकार विहीन है। साथ ही ये मुक्त छंद में कविता लिखते हैं। इनकी कविता में कहीं भी बनावटीपन दिखावा नहीं है और ये आम आदमी की भाषा में कविता लिखते हैं। पंत जी कहते हैं, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो इस तरह से प्रगतिवाद की विशेषताओं को हमने देखा। मैं प्रगतिवादी जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में आप लोगों को बता दूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नींद के बादल, युग के गंगा, लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था। इसके पश्चात शिवमंगल सिंह सुमन जी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात आदि। डॉक्टर राघव जी की रचनाएं हैं अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, राह के दीपक, पांचाली, मेधावी आदि आदि। त्रिलोचन जी की प्रमुख रचनाओं में हैं धरती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नरेंद्र शर्मा जी की रचना है पलाश वन। और जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं में भी प्रगतिवादी स्वर हैं, तो इनकी कविताएं हैं बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता। इसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित कविताएं हैं, काव्य संग्रह हैं, वे हैं ग्राम्या, युगांत और युगवाणी। तो ये हैं प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।